Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I say a cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1 में हमने जुमले बनाना सीख लिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लगाने का अच्छा तरीका हमने सीख लिया। इसी के साथ प्रैक्टिस पार्ट यू में हमने जुमलों की ट्रांसलेशन भी कर दिया और फिर इसी टेबल के साथ इन जुमलों को चेक कर दिए, इनसे गलतियां भी निकाले गए। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो रूल है इसको पढ़ते हैं। नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। इसी टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है और वो होगा या शैल या विल। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स नॉट लगाएंगे। पॉज योर लेसन एंड कन्वर्ट द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट इनटू नेगेटिव। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, check your sentences with the following table. Sentence number 1 is we shall always help the poor. We shall not always help the poor. हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे। She will definitely come here. वो ज़रूर यहाँ आएगी। She will not definitely come here. वो ज़रूर यहाँ नहीं आएगी। Sentence number 3, we shall play a hockey match. We shall not play a hockey match. हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। The children will bathe in the river. The children will not bathe in the river. बच्चे दरिया में नहीं नहाएंगे। Sentence number 5, the children will make a noise in the class. The children will not make a noise in the class. बच्चे क्लास में शोर नहीं करेंगे। 6 number, we will defeat our enemy. हम अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। We will not defeat our enemy. हम अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं देंगे। Sentence number 7, he will go back his home. He will not go back his home. वो अपने घर वापस नहीं जाएगा। Sentence number 8, we will kill a snake on the way. We will not kill a snake on the way. हम रास्ते पे सांप नहीं मारेंगे। Sentence number 9, my father will send him a letter. My father will not send him a letter. मेरा अबू उसे एक खत नहीं भेजेगा। You will watch a movie on next Sunday. अगले इतवार को तुम एक फिल्म देखेंगे। You will not watch a movie on next Sunday. अगले इतवार को आप एक फिल्म नहीं देखेंगे। Sentence number 11, we will bring fresh eggs from the market. हम बाज़ार से ताज़ा अंडे लाएंगे। We will not bring fresh egg from the market. हम बाज़ार से ताज़ा अंडे नहीं लाएंगे। You will study English. You will not study English. तुम अंग्रेज़ी का मुताला नहीं करोगे। Mr. Riaz will drive the car carefully. Mr. Riaz गाड़ी को एहतियात से चलाएगा। Mr. Riaz will not drive the car carefully. Mr. Riaz गाड़ी एहतियात से नहीं चलाएगा। 14 number sentence, they will play chess tomorrow. वो कल शतरंज खेलेंगे। They will not play chess tomorrow. वो कल शतरंज नहीं खेलेंगे। Sentence number 15, you will clean your teeth well. तुम अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करोगे। You will not clean your teeth well. तुम अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करोगे। 16 number, you will become a great man in the future. मुस्तकबिल में आप एक बड़ा आदमी बन जाएंगे। You will not become a great man in the future. तुम मुस्तकबिल में एक बड़ा आदमी नहीं बन जाओगे। Sentence number 17,
शी विल कुक डिनर, वह शाम का खाना पकाएगी। शी विल नॉट कुक डिनर, वह शाम का खाना नहीं पकाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर अनहिम जुमलों में कंट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम इसी तरह करेंगे। से दे वोंट प्ले चेस टुमारो, दे वोंट प्ले चेस टुमारो। यू वोंट क्लीन योर टीथ वेल, you won't become a great man in the future. She won't cook dinner. Okay, dear students, now another activity, and it is for you interrogative sentences. So what is the rule? कानून क्या है? First helping verb at the start. जुमले के आगाज़ में पहला हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी वेल या शल को जुमले के आगाज़ में लगाना, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन एट द एंड, और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर लेसन एंड कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ चेक योर सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग टेबल। So we shall always help the poor. So shall we always help the poor? क्या हम हमेशा गरीबों की मदद करेंगे? She will definitely come here, वह ज़रूर यहाँ आएगी। Will she definitely come here? क्या वह ज़रूर यहाँ आएगी? So sentence number 3, we shall play a hockey match. So shall we play a hockey match? क्या हम हॉकी का मैच खेलेंगे? सेंटेंस नंबर 4, द चिल्ड्रन विल बेथ इन द रिवर, बच्चे दरिया में नहाएंगे। विल द चिल्ड्रन बेथ इन द रिवर, क्या बच्चे दरिया में नहाएंगे? सेंटेंस नंबर 5, द चिल्ड्रन विल मेक अ नॉइज इन द क्लास, विल द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्या बच्चे इस क्लास में शोर करेंगे? सेंटेंस नंबर 6, वी विल डिफीट आवर एनिमी, विल वी डिफीट आवर एनिमी, क्या हम अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे? He will go back his home, will he go back his home, क्या वो अपने घर वापस जाएगा? सेंटेंस नंबर 8, so we will kill a snake on the way, will we kill a snake on the way, क्या हम रास्ते पर एक सांप मारेंगे? My father will send him a letter, will my father send him a letter, क्या मेरा अब्बू उसे एक खत भेजेगा? सेंटेंस नंबर 10, you will watch a movie on next Sunday, will you watch a movie on next Sunday, क्या तुम अगले इतवार को फिल्म देखेंगे? Now dear students, interrogative sentences. So sentence number 11, we will bring fresh eggs from the market. So interrogative, will we bring fresh eggs from the market? Interrogative, will we not bring fresh eggs from the market, क्या हम ताज़ा अंडे बाज़ार से नहीं लाएंगे? सेंटेंस नंबर 12, you will study English. So interrogative, will you study English? और interrogative, will you not study English, क्या तुम अंग्रेज़ी का मुतालिया नहीं करोगे? So 13 number, Mr. Yaz will drive the car carefully. So will Mr. Yaz drive the car carefully, क्या मिस्टर याज गाड़ी एहतियात से चलाएगा? Will Mr. Yaz not drive the car carefully, क्या मिस्टर याज गाड़ी को एहतियात से नहीं चलाएगा? सेंटेंस नंबर 14, they will play chess tomorrow. So interrogative, will they play chess tomorrow? Interrogative, will they not play chess tomorrow? With contraction, won't they play chess tomorrow, क्या वो कल शतरंज नहीं खेलेंगे? You will clean your teeth well. So will you clean your teeth well? Interrogative, will you not clean your teeth well, क्या तुम अपने दांत को अच्छी तरह साफ नहीं करोगे? And with contraction, won't you clean your teeth well, क्या तुम अपने दांत अच्छी तरीके से साफ नहीं करोगे? Sentence number 16, you will become a great man in the future. So will you become a great man in the future, क्या तुम मुस्तकबिल में एक अच्छा आदमी बन जाओगे? Will you not become a great man in the future, क्या तुम मुस्तकबिल में एक अच्छा आदमी नहीं बन जाओगे? Won't you become a great man in the future, क्या तुम मुस्तकबिल में अच्छा आदमी नहीं बनोगे? 17 number, she will cook dinner. So interrogative, will she cook dinner,
क्या वो खाना पकाएगी? विल शी नॉट कुक डिनर? क्या वो शाम का खाना नहीं पकाएगी? वॉन्ट शी कुक डिनर? क्या वो शाम का खाना नहीं पकाएगी? Okay, dear students, these were interrogative sentences and now articles and preposition rules. So, we will always help the poor. So, represent the whole class. ये जो गरीब है, ये poor है, ये whole class को represent करता है, तो इसी वजह से इसे पहले दे का इस्तेमाल हो गया. सेंटेंस नंबर 3 में है वी शैल प्ले अ हॉकी मैच. सो एक हॉकी मैच के लिए हमने ए लगाया, ए या एन में से ए. So the children will bathe in the river, a particular river and particular children. So the children will make a noise in the class. So particular children, particular class, a noise, एक शोर. So sentence number 8, we will kill a snake on the way. So a particular way and a snake, एक सांप. So my father will send him a letter, एक खत. You will watch a movie, एक फिल्म. Sentence number 11, we will bring fresh eggs from the market, particular market. Mr. Riaz will drive the car carefully. So the particular car which Mr. Riaz is driving. So sentence number 16, you will become a great man in the future. So in the future, so future is natural phenomena. So therefore the and a great man. So एक बड़ा आदमी, एक बड़े आदमी के लिए हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे. Okay, dear students, now come to the preposition. So sentence number 4, the children will bathe in the river. दरिया के अंदर काम हो रहा है, हाँ, bathing का अमल. So sentence number 5 में है the children will make a noise in the class. So class के अंदर एक मर्तबा फिर. So we will kill a snake on the way. So a flat surface on the way, रास्ते पर. So you will watch a movie on next Sunday. So दिनों के लिए on का preposition इस्तेमाल किया जाता है on Sunday, on Monday, on Tuesday. So we will bring fresh eggs from the market. जब किसी तरफ से हम किसी चीज़ को लाते हैं तो इसके लिए from. And now dear student, sentence number 16, you will become a great man in the future. So ज़मानों के लिए में इनका इस्तेमाल किया जाता है.